तो फाइनली रिलीज हो चुका है आयुष्मान खुराना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत फिल्म थामा का ट्रेलर। जी हाँ, ये फिल्म इस साल की मोस्ट अवेटिंग फिल्म है क्योंकि ये फिल्म मडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी है और मडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी ज्यादातर हॉरर फिल्में सुपर डुपर हिट रही हैं। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ साथ रश्मिका मंदाना, परेश रावल और पंचायत में प्रहलाद भैया की भूमिका में दिखाई देने वाले फैजल खान के साथ साथ बाहुबली के कटप्पा यानी सत्यराज भी मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना आलोक गोयल की भूमिका में तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी थामा के किरदार में दिखाई देंगे। वहीं रश्मिका मंदाना के किरदार का नाम तड़ाका है तो परेश रावल आयुष्मान खुराना के पिता के किरदार में दिखाई देंगे। अभी कुछ दिन पहले ही इस फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था जिसमें फिल्म के नाम की स्पेलिंग में एक एम था, लेकिन अब इसका ट्रेलर रिलीज किया गया है और ट्रेलर में फिल्म के नाम की स्पेलिंग बदल दी गई है और अब इसके नाम में डबल एम है। अब इस फिल्म के नाम की स्पेलिंग क्यों चेंज की गई है पता नहीं, पर हो सकता है कि इसमें कुछ एस्ट्रोलॉजी का गेम हो, क्योंकि इसके लीड एक्टर आयुष्मान खुराना एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं और शायद इसीलिए उनके नाम के स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा एन और एक एक्स्ट्रा आर भी है। खैर जो भी हो, आइए रिव्यू करते हैं इस ट्रेलर का कि क्या है इस ट्रेलर या इस फिल्म की असली कहानी। ट्रेलर के शुरुआत में ही कोई महिला नवाजुद्दीन सिद्दीकी को समझाती है कि तुम बेताल हो और तुम्हें पृथ्वी और इंसानों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी के किरदार को इस बात का कोई परवाह नहीं है। वो उस महिला को धमकाता है कि किस बात की सुरक्षा। वो कहता है कि आज से हम इंसानों का खून पिएंगे और नए नए बेताल बनाएंगे और मैं बनूंगा उनका थामा। जहां तक मुझे लग रहा है कि जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का किरदार लोगों का खून पीकर थामा बनने का प्रयास कर रहा होता है तब उसे किसी जादुई हथकड़ी में जकड़कर किसी गुफा में डाल दिया जाता है और यहीं पर उसकी मुलाकात वर्षों बाद आयुष्मान खुराना के किरदार आलोक से होती है। अब आलोक उस गुफा में कैसे पहुंचा, इसका जवाब इस फिल्म के टीजर में छिपा है। टीजर में दिखाया गया था कि एक जंगल में एक बड़ा सा भालू आलोक पर हमला कर देता है। हो सकता है कि उसी भालू से बचने के लिए आलोक उस गुफा में गलती से पहुंच गया हो। जब आलोक उस गुफा में पहुंचता है तो थामा उसे छुड़ाने के लिए विनय विनती करता है और शायद उसी दौरान थामा उस गुफा से मुक्त हो गया हो। ये भी हो सकता है कि वहां से मुक्त होते समय थामा ने आलोक के साथ कुछ तो ऐसा किया था कि आलोक के अंदर भी बेताल वाली शक्तियां आ जाती हैं। ज्यादातर चांस है कि आलोक और रश्मिका मंदाना की मुलाकात उसी गुफा में हुई हो। टीजर में भी दिखाया गया था कि तड़ाका के किरदार में दिखी रश्मिका मंदाना आलोक को बचाकर जंगलों से भागती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि आलोक को बचाने के बाद तड़ाका और आलोक में प्रेम पनप जाए और ये प्रेम इतना गहरा हो जाए कि ये दोनों एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाएं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके टीजर में दिखाया भी गया था कि ये एक हॉरर लव स्टोरी होने वाली है। ट्रेलर के एक सीन में ये भी दिखाया गया है कि मंदिर जैसे किसी स्थान के पास तड़ाका को उसी जादुई रस्सी में बांध कर रखा गया है जिसमें कुछ समय पहले थामा को कैद किया गया था और वहीं पर थामा और आलोक एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। यानी ये सीन भी दर्शाता है कि आलोक अपने प्यार के लिए थामा जैसे बेताल से भी लड़ जाता है। अब मैंने फिल्म की कहानी का जो अनुमान लगाया है हो सकता है कि वो गलत भी हो, पर कोई नहीं, फिल्म के रिलीज के बाद ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मेरा अनुमान सही है या गलत। इस ट्रेलर में परेश रावल, फैजल खान और सत्यराज के भी कुछ सीन दिखाए गए हैं जिसमें वो लोग कॉमेडी करने का प्रयास तो कर रहे पर उसमें उतना मजा नहीं आ रहा है। हद तो तब हो गया जब एक सीन में परेश रावल को एक घिसा पिटा डायलॉग दे दिया गया है बोलने को, जिसमें वो लप्पू सा आलोक जिमूर सा लड़का बोलते नजर आ रहे हैं। आप लोगों को याद तो होगा कि ये डायलॉग किसने किसके लिए बोला था। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो इस फिल्म में लप्पू सा सचिन का भी डेब्यू हो गया है। निसंदेह इस फिल्म में एक अच्छी स्टार कास्ट साइन की गई है, लेकिन हल्की पॉपुलैरिटी के लिए सोशल मीडिया के चीप डायलॉग्स को हद से ज्यादा प्रयोग किया गया होगा तो समझो इस फिल्म का बैंड बज जाएगा, क्योंकि जनता सिनेमा हॉल में कुछ नया देखने जाती है और अगर डायरेक्टर साहब फिल्म में कुछ नया दिखाएंगे तभी लोग उनके काम को पसंद भी करेंगे। हालांकि डायरेक्टर साहब से याद आया कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं आदित्य सरपोतदार, जिनकी आखिरी फिल्म मुंजिया को लोगों ने हद से ज्यादा प्यार दिया था और इस बार भी लोग उनसे मुंजिया से ज्यादा बेहतर फिल्म की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इस ट्रेलर में 2 गानों के बोल सुनाई दिए हैं। ये गाने सुनने में मजेदार लग रहे हैं और इन्हें पूरा सुनने के लिए मन बेचैन हो रहा है। अब अगर ये गाने शानदार हुए तो इस फिल्म की सफलता में काफी मदद कर सकते हैं। वैसे आपको बताते चले कि इस फिल्म में वरुण धवन के साथ साथ मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही का भी कैमियो है। जहां वरुण धवन भेड़िया के किरदार में दिखाई देंगे, वहीं मलाइका अरोड़ा और नोरा फतेही आइटम सॉन्ग में डांस करते नजर आएंगे। ये फिल्म दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही है। अब क्या आपने इस फिल्म का ट्रेलर देख लिया है या नहीं, और अगर आपने देख लिया है तो आपको कैसा लगा कमेंट करें, हमें जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।